नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगता है कि अडानी जी तो अमेरिका में दोष मुक्त होने जा रहे हैं। ऑर्डर साइन हो गए हैं ट्रंप साहब के, और उस ऑर्डर के हिसाब से अब कोई भी व्यक्ति जो अमेरिका से पैसे बटोरता है, उसको बाहर जाके चाहे वो रिश्वत दे या जो मर्जी करे, वो जो कानून था, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो था, उसको खत्म कर दिया। खत्म कर दिया यानी कि अब तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं रह गया है। अब सिर्फ इतना बाकी थोड़ा सा बचा हुआ है कि क्या ये कानून आज से लागू हो रहा है या फिर ये जो एक्ट का जो कैंसलेशन है वो पिछली डेट से होगा। इसके अभी तक मेरे पास भी क्लैरिटी नहीं आई है। नॉर्मली जो कानून बनते हैं या तोड़े जाते हैं तो वो प्रोस्पेक्टिव डेट से तोड़े जाते हैं। प्रोस्पेक्टिव या तो बनाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। प्रोस्पेक्टिव मतलब अगर आज कानून लागू हुआ तो आज से लागू होगा, ऐसा नहीं कि 10 साल पहले से लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोई ऐसा लॉ होता है जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, जो पीछे से लागू हो जाता है। तो हमें इस बात का अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या यहाँ पर इस समय ये जो लॉ कैंसिल किया गया है, एक्ट जो कैंसिल किया गया, फॉरेन जो प्रैक्टिस करप्ट प्रैक्टिस एक्ट जो है, ये पीछे की डेट से कैंसिल किया गया या जिस दिन कैंसिल किया गया उस देश से लागू है। क्योंकि अगर उस डेट से लागू है तो पीछे वाले केस जिंदा रहेंगे। पर एक बात अब थोड़ा मुझे भी लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे से आप सरकारें खरीद सकते हो, पैसे से इंडिया में आप सेबी खरीद सकते हो, पैसे से न्याय खरीद सकते हो। जैसा चाहो आपको जजमेंट चाहिए वैसा जजमेंट आपको न्यायपालिका दे देगी। पैसा हो तो दुनिया आपके सामने झुकती है, पैसा हो तो राजनेता आपके सामने झुकते हैं, पैसा हो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आपके सामने झुकते हैं। ये शायद इसी पैसे की ताकत है कि ट्रंप साहब ने ये कानून बना दिया और अडानी मुक्त हो गए। पता नहीं वहां कितना पैसा दिया होगा अडानी ने, लगता तो है। 6 सांसद अमेरिका के कहना शुरू हो गए, उन्होंने एक लेटर डाल दिया है कि अडानी को जबरदस्ती बाइडेन प्रशासन के अंदर फंसाया गया, उसका कोई दोष नहीं था वहां पे, उसका तो कोई क्राइम ही नहीं है। और हमारे ट्रंप साहब ने तो कानून ही खत्म कर दिया है। देखिए, अगर हमारे यहाँ अडानी जैसे लोग हैं तो अब मुझे पूरा यकीन है कि वो भगवान को भी खरीद सकते हैं। बल्कि कहा जाए तो भगवान को खरीद लिया। इंडिया में न्यायपालिका खरीद ली, सेबी खरीद लिया, जजमेंट खरीद लिया। सरकार तो मोदी की एक मुखौटा है, सरकार तो अडानी की ही सरकार है। वो तो पहले ही खरीद लिया उन्होंने, वो तो बिके हुए लोग हैं सारे के सारे। ट्रंप को खरीद लिया, ट्रंप के जो सांसद हैं उनको खरीद लिया, यानी कि पैसे देके उसकी जुडिशरी को भी खरीद रहे हैं। अब अगर आप न्याय के देवताओं और ईश्वर को भी खरीद सकते हैं तो फिर भाई आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हो गए ना। अब क्या कहें हम तो जो ईमानदारी, सच्चाई, मुझे लगता है इसे दफन कर देना चाहिए। क्योंकि जो ईमानदार और जो सच्चे लोग हैं वो मूर्ख हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो इस धरती पे रहने लायक नहीं है। अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको ठग बनना पड़ेगा। आपको ईमानदारी और सच्चाई की ज़रूरत नहीं है। आप बेईमान बनिए, हद दर्जे के बेईमान बनिए, ठग बनिए, लुटेरे बनिए, तो आपको मान सम्मान मिलेगा। भारत में भी मान सम्मान मिलेगा, आपको अमेरिका में भी मान सम्मान मिलेगा। अगर आप उच्च लेवल के और ठग लुटेरे हैं तो आपको बड़ी बड़ी सरकारें अपने राष्ट्रीय सम्मानों से भी नवाजेंगी। तो साहब, अब तो भगवान को भी खरीदा जा सकता है। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के भगवान खरीद लिए गए हैं। अब तो इंसान हैं जो डिसीजन लेते हैं कि मंदिर कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस दिन उसका सो कॉल्ड पता नहीं कोई रूपांतरण होगा या उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो भगवान की क्या हैसियत है इस देश में? कोई हैसियत नहीं है। भगवान सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि पैसे के साथ आपने भगवान को भी खरीद लिया है, आपने न्याय के देवताओं को भी खरीद लिया है, और अडानी अब ऑलमोस्ट एक तरह से कहा जाए तो दोष मुक्त हैं। अब हम सोचते हैं कि जो सो कॉल्ड थोड़े बहुत चंद लोग जो सच्चे और ईमानदार बचे हैं,
अब वो कहाँ जाएं? हो सकता है अब जैसे पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि स्वर्ग जो था देवताओं को मिलता था, और जो बचे खुचे लड़ाई के बाद असुर बच जाते थे वो पाताल लोक में चले जाते थे। मुझे लगता है कि अब जो थोड़े बहुत जो ईमानदार लोग बचे हैं, सच्चे लोग बचे हुए हैं, उन्हें पाताल लोक में चले जाना चाहिए, क्योंकि अब स्वर्ग लोक में जो राज है, अब यहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं कि महिषासुर आ गए हैं। कौन आ गए हैं? महिषासुर। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं क्या कहते हैं कि जो हमारी माइथोलॉजी के जो प्राणी होते हैं असुर राज के, वो सब आ गए हैं यहाँ पर। तो देवताओं के लिए अब कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं है कि भाई देवता या जो सच्चे ईमानदार हैं आज की डेट में, वो अब पाताल लोक में जाएंगे। वो इस ठगी की दुनिया में, इन ठगों के अंदर शायद जिंदा ना रह पाएं, और ये भी हो सकता है कि उनको मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अब कोई बचने का तो चांस उनके लिए है नहीं, तो क्या कहा जाए। तो अडानी जी दोष मुक्त हो गए, बधाई हो साहब। ईश्वर भी बिक गया, न्याय के देवता भी बिक गए। अडानी जी ने पैसे से सबको खरीद लिया। बधाई हो, भारत को बधाई हो, भारत के गणतंत्र को बधाई हो। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। जनगण मन। जी हाँ, शुक्रिया।